विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी की तीन बात कोई तोड़ नहीं मिल रहा उनको। एक, नरेंद्र मोदी का नाम, भाई उनके खिलाफ कोई नाम ही नहीं है जिसको ये लोग खड़ा कर सके। दूसरा, नरेंद्र मोदी का काम, उस काम का कोई तोड़ इनके पास नहीं है क्योंकि वो आदमी लगा हुआ है दिन रात। और तीसरा है नरेंद्र मोदी की छवि। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसका तोड़ विपक्ष को मिल नहीं रहा। और नरेंद्र मोदी की छवि पर विपक्ष ने खूब चोट करने की कोशिश की, कभी अंबानी, कभी राफेल, कभी अडानी, लेकिन कोई आरोप टिक नहीं पाया। जबकि विपक्ष की छवि देखिए कि उनके ज्यादातर नेताओं पर सवाल खड़े हैं। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाले केजरीवाल ईडी से भागे फिर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। दूसरे नेताओं पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, नोट निकल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ने अपनी भड़ास अब जांच एजेंसियों पर निकालनी शुरू कर दी। और हालात सोचिए किस हद तक खराब हो गए हैं कि जांच एजेंसियों के लोगों पर हमले हो रहे हैं बॉस। और यह नया ट्रेंड शुरू हुआ है उस बंगाल से जहां ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती हैं। कभी बंगाल में चुनाव होते हैं तो ऐसी हिंसा होती है कि रूह कांप जाती है। बंगाल से जब हिंसा की खबरें आती हैं लोग हिल जाते हैं कि ये क्या है बॉस, बंगाल में ये चल क्या रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं। हाईकोर्ट को बड़ी बड़ी टिप्पणियां करनी पड़ती हैं। और आज तो वो हो गया जो कभी कहीं किसी राज्य में नहीं हुआ। ईडी के लोगों पे माथा फाड़ दिया बॉस। वैसे तो जांच एजेंसियों से टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन जांच एजेंसी के लोगों पे हमला कर देना, सिर फोड़ देना, मार मार कर अस्पताल पहुंचा देना, यह बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बचा है कि नहीं? जो जांच करने पहुंचे उन्हें जांच ना करने देना, यह शायद ही किसी राज्य में आज से पहले हुआ हो जो बंगाल में हुआ है। और यह बहुत खतरनाक है। जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें समझना होगा और सोचना होगा कि मोदी को हराने के नाम पर क्या देश में कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी जाएगी। अब तक तो जांच एजेंसियों को टारगेट करने के लिए राजनीति होती थी। कभी मार्च निकाला जाता था, कभी कोर्ट जाते थे, ठीक है जाइए। कभी सियासी मंच से भाषण होता था, धमकी दी जाती थी। लेकिन अब मामला वहां से आगे निकलकर जांच एजेंसियों के लोगों को घेरकर उनके साथ मारपीट करने तक पहुंच गया बॉस। बंगाल में यही हुआ। वहां ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हो गया है। ईडी के अधिकारी साउथ 24 परगना जिले में टीएमसी नेता के यहां रेड डालने पहुंचे थे। वो क्या रेड मारेंगे बॉस, पूरा माथा फाड़ के रेड कर दिया। रेड मारने गए थे, माथा फाड़ के इतना खून निकाला कि पूरा सिर रेड हो गया। आरोप है कि वहां सैकड़ों की संख्या में जुटे टीएमसी समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया। एक अधिकारी की तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं जिनका सिर फोड़ा गया, उनके सिर से खून बह रहा था। ईडी के अधिकारी अगर मौके से ना भागते तो शायद मॉब लिंचिंग हो जाती, ऐसा कहा जा रहा है। वहां मौजूद भीड़ उनकी जान ले लेती। यह बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का हाल है और इनको देश का प्रधानमंत्री बनना है बॉस। ईडी के अधिकारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ रेड डालने गए थे। ऐसा नहीं कि उठे और बोले कि चलो चलो हम लोग चलते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स थी, गाड़ी फोड़ दी, सिर फोड़ दिया। लेकिन टीएमसी समर्थकों के नेता के समर्थकों ने गाड़ी पर हमला किया, गाड़ी के शीशे फोड़े। जान बचाने के लिए ईडी के अधिकारियों को रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो मिला उससे पकड़कर वहां से भागना पड़ा। ईडी के अधिकारी रेड डालने गए थे। आपको वहां की तस्वीरें देखनी चाहिए। वहां भीड़ कितनी थी ये देखिए। उसको बेचारे को पकड़ के ले जा रहे हैं इलाज के लिए। लेकिन जहां रेड डालने गए वहां की तस्वीर देखिए बॉस। भाई भीड़ घेर के बैठ गई। ऐसा लग रहा है मॉब लिंचिंग हो जाती है इन लोगों की। भीड़ जो है गुस्से में भीड़ हंगामा कर रही है। ऐसा माहौल कर दिया इन लोगों ने कि कोई जा ना पाए। देख रहे हैं आप। और क्यों ये रेड पड़ रही थी आगे बताऊंगा, लेकिन आप माहौल देखकर समझ जाइए कि वहां क्या हुआ होगा और बंगाल में कैसे खुलेआम दिन दहाड़े लॉ एंड ऑर्डर की हत्या हो रही है। ईडी की टीम पर जो हमला हुआ वो बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में ईडी के 2 अधिकारियों को गंभीर चोट आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि ऐसा हमला उन पर पहले कभी नहीं हुआ। उनके अधिकारियों को जान बचाने के लिए इलाके से भागना पड़ा। सेंट्रल फोर्स की गाड़ियों पर हमला हुआ। सेंट्रल फोर्स के जवानों को भी निशाना बनाया गया। आरोप है कि करीब 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला किया, जिसमें महिलाएं शामिल थी और ये सब टीएमसी नेता के समर्थक थे। और अब तो जो
ईडी का अभी अभी बयान आया है, मुझे डिटेल दी जा रही है हमारी टीम की तरफ से कि ईडी ने बयान जारी करके कहा है कि 800 से 1000 लोग थे और ईडी ये कह रही है कि इन लोगों की मंशा थी कि ईडी के अधिकारियों को जान से मार दो। ये ईडी जो है बयान में कह रही है, ईडी के लोग कह रहे हैं कि ईंट से डंडे से हमला किया गया उन लोगों के ऊपर। आप सोचिए बॉस कि क्या हालात हो गए हैं देश में कि ईडी जांच करने पहुंचेगी तो मार दीजिएगा क्या बॉस? किसी भी राज्य में अगर किसी जांच एजेंसी पर ऐसा हमला हो जाए तो उसकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे ही, और ऐसे मामलों में राज्य सरकारें और पूरा सिस्टम बैकफुट पर आ जाता है। बंगाल में तो बहुत उल्टी गंगा बह रही है। टीएमसी के नेता ईडी के पर जो हमला हुआ उसे इनडायरेक्टली जस्टिफाई करने में लग गए। बंगाल सरकार में मंत्री हैं शशि पांजा, उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस को ही जिम्मेदार ठहराते हुए कह दिया कि सेंट्रल फोर्सेस ने ही गांव वालों को भड़काया था जिससे यह सब हो गया। ओ बॉस, गांव वालों को सेंट्रल फोर्सेस भड़का देगी तो मार के माथा फोड़ दीजिएगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो बीजेपी के इशारे पर सेंट्रल फोर्स के उकसावे की वजह से हुआ। उकसावा कर देंगे तो आप माथा फोड़ दीजिएगा कि आप पुलिस के पास जाइएगा। एक बार सुनिए किस बेशर्मी से इनडायरेक्टली ये लोग बचाव कर रहे हैं उस भीड़ का। कुणाल घोष को सुनिए, टीएमसी के नेता को। जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। बंगाल में जो हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। ईडी वाले पूरे देश में अलग अलग जगह छापे मारते हैं, सारा प्रोवोकेशन बंगाल में हो गया और तो कहीं नहीं हुआ, और तो कहीं भीड़ को इतना गुस्सा नहीं आ गया कि मार के माथा फोड़ दें। ईडी तो अपने बयान में कह रही है कि उनका लैपटॉप और मोबाइल भी चोरी हो गया। इतना गुस्सा आया कि लैपटॉप और मोबाइल चुरा लिए। और ये कुणाल घोष ये भी बोले कि शुभेंदु अधिकारी पर छापा क्यों नहीं पड़ता। शुभेंदु अधिकारी पर छापा नहीं पड़ेगा तो ईडी वालों का माथा फोड़ दीजिएगा बॉस। और शुभेंदु अधिकारी अगर करप्ट ही है तो आप क्यों नहीं अरेस्ट करते? बंगाल की पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट करती? सीआईडी क्यों नहीं जांच करती? आपकी अपनी टीम कहां है? आप जांच कर लीजिए ना, ईडी आएगी वही जांच करेगी। आप उठा के शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं जेल में डाल देते? बंगाल में ईडी की टीम करोड़ों रुपए के राशन घोटाले के मामले में रेड डालने गई थी। ईडी की टीम ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर रेड की, उसी दौरान उन पर हमला हुआ। ईडी इस घोटाले में बंगाल के वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मतलब ऐसा नहीं कि नया नया गए थे। शाहजहां शेख, ये जो ज्योति प्रिय मंत्री अरेस्ट हुआ, उसका करीबी बताया जा रहा है, इसलिए ईडी उसके घर पर रेड करने गई थी। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस राशन घोटाले से बंगाल के खजाने को 400 करोड़ का नुकसान हो चुका है। आरोप है कि जो राशन गरीब जनता के लिए था उसका 30% घोटालेबाजों ने ओपन मार्केट में बेचकर पैसा बना लिया। इतना गंभीर आरोप लग रहा है कि गरीब का खाना आप खा गए, उसका पैसा खा गए, और अब जांच हो रही है तो आप मार रहे हैं, माथा पीट फोड़ दे रहे हैं। और यहीं पर आप इंडी गठबंधन और नरेंद्र मोदी की सोच और उनके काम करने के तरीके में फर्क देख सकते हैं। इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को हराना तो चाहता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत सरकारी योजनाओं में शामिल गरीब लाभार्थी हैं, जिसके लिए नरेंद्र मोदी दिन रात काम करते हैं। और मोदी कह चुके हैं उनके लिए गरीबी सबसे बड़ी जाति है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं को देखिए, ये लोग गरीब के घर का खाना खाकर फोटो तो खिंचवा लेंगे, लेकिन बात जब गरीब के हक मारने वालों पर एक्शन की आएगी तो ये राजनीति करने लगते हैं। ममता सरकार में जो राशन घोटाला होने का आरोप लग रहा है वो राशन गरीबों के लिए था, और ऐसा आरोप है कि उस राशन को सरकारी सिस्टम में बैठे लोग खा गए। अब ममता सरकार को तो ऐसे घोटाले की जांच में ईडी का आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए कि हाँ आइए आइए आप देखिए किस किस ने किया है, सबको पकड़िए जेल में डालिए। यहां उल्टा हिसाब चल रहा है। गरीबों के हक की बात करने के बजाय उन्हीं भी गरीबों से जो है ईडी पे अटैक करवा दिया गया। घोटाले की जांच करने वाली ईडी पे हमले हो गए। ममता बनर्जी के राज में जो हो रहा है उसे देखकर हर कोई हैरान है। यहां तक कि इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी की सहयोगी कांग्रेस ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि बंगाल में अगर ईडी के अधिकारियों की हत्या भी हो जाए तो उन्हें हैरानी नहीं होगी।
सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, क्योंकि बंगाल में ये सारे आदी हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें, मुझ जैसे लोगों के लिए ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो अधीर रंजन चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि मैं तो ये कहना चाहते हैं कि ईडी को ये क्यों नहीं समझ में आया कि वहां उन पर हमला हो सकता है, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो बॉस, ये बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को समझाइए ना। जब बंगाल में ममता बनर्जी से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा, तो नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पर उनसे इंडी गठबंधन में हाथ क्या मिला रहे हैं? किस बात का हाथ मिला रहे हैं बॉस? ईडी पर हमले को बंगाल के गवर्नर ने बहुत गंभीरता से लिया है। बंगाल के गवर्नर सीबी आनंद बोस ने गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया। गवर्नर ने इशारों में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी दे दी है। ये याद रखिए, ये हालात जो बन रहे हैं, हो सकता है राष्ट्रपति शासन भी लग जाए, क्योंकि गवर्नर चेतावनी दे रहे हैं। गवर्नर सीबी आनंद बोस ने कहा कि अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने में फेल रही तो देश का संविधान अपने हिसाब से काम करेगा, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये वार्निंग आ गई है कि बॉस, अभी भी अगर आप नहीं सुधरे तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। बीजेपी ने भी इस मामले की एनआईए जांच की मांग की है। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस मामले की एनआईए जांच की मांग की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि जिस नेता के घर ईडी ने रेड की वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का करीबी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए भी उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने ईडी पर हमला किया। बीजेपी यह भी कह रही है कि आज ईडी पर हमला हुआ है, कल बंगाल के लोगों पर भी ऐसे ही हमले होंगे। बंगाल सरकार का चलते रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। बंगाल में ईडी की टीम पर आज हमला हुआ, लेकिन इस हमले की चेतावनी, इस हमले की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी और ऐसी आशंका है कि ये इंडी गठबंधन वाले राज्यों में ऐसे हमले और होंगे, क्योंकि 3 दिन पहले ही आरजेडी नेता ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के अधिकारियों को खुलेआम चेतावनी दी। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा था कि 22 जनवरी तक जांच एजेंसियां विपक्ष के नेताओं पर एक्शन तेज करने वाली। मनोज झा का कहना था कि अगर कोई अधिकारी ऐसा करने वाला है तो सावधान हो जाए। सुनिए 3 दिन पहले मनोज झा ने क्या कहा। अगर इस प्रकार से आपने सोचा है तो आपके माध्यम से मैंने जानबूझ के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जो कोई भी अधिकारी पर्चा लेकर के कल से ही घूमने वाले हैं, सावधान हो जाए। इस तरह की राजनीति का उपकरण आप बन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के दफ्तर से गाइडेड हो रहे हैं। आप फिर जानते नहीं इन दलों के चरित्र। खासतौर पर मैं अपने दल की बात करूं। हमारी जिंदगी का, इस दल की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को उसकी हैसियत बताने में गई है और हम हैसियत बताने की राजनीति करते रहे थे। इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक चेतावनी भी समझी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हैं किस लेवल पर ये लोग आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दे रहे हैं। अगर ईडी के अधिकारी आएंगे तो चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं आप हमारे दलों का चरित्र नहीं जानते। अब वो उस दिन कौन सा चरित्र बता रहे थे मुझे पता नहीं, लेकिन चरित्र अगर यही है तो ये चरित्र जनता देख रही है बॉस। आप ये भी देखिए कि नरेंद्र मोदी के विरोध में इंडी गठबंधन के नेता इतने आगे बढ़ गए कि वो कानून को कुछ नहीं समझ रहे। इंडी गठबंधन में शामिल अरविंद केजरीवाल को बार बार शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 7 बार समन भेज चुकी है, वो भी ईडी के समन का कोई लोड नहीं ले रहे। इसी तरह तेजस्वी यादव को भी लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी ने आज समन किया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी ईडी के समन की अनदेखी की, जबकि तेजस्वी ईडी के सामने पहले पेश हो चुके। यानी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिख रहा है कि सुनो कोई ईडी के सामने मत जाओ, जाएंगे नहीं, देखो क्या करता है। क्योंकि इंडी गठबंधन के कई नेताओं को अलग अलग केस में ईडी समन कर चुकी है, इसलिए विपक्ष के निशाने पर इस वक्त ईडी
यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया है। विपक्ष की उंगली बार बार ईडी की तरफ उठ रही है, बार बार ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। जबकि आप देखिए ये ईडी कैसे अलग अलग केस में ब्लैक मनी पर एक्शन ले रही है।